जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सूचना मिली, संदेश मिला कि महाप्रभु जी के प्रिय श्री नित्यानंद जी पानीहाटी गांव के पास आए हैं और अब तो हृदय में व्याकुलता उनके दर्शन करने के लिए। और सहजता में ही माता पिता ने भी अनुमति दे दी और खूब सारे उपहारों के साथ, साजो सामान के साथ, ब्राह्मणों सेवकों के साथ रघुनाथ दास जी पानीहाटी ग्राम पहुंचे। और वहां गंगा जी के परम पावन पुलिन पर विशाल वृट वृक्ष के नीचे ऊंचे से चबूतरे पे देखा तो अद्भुत स्वरूप में नित्यानंद जी वहां सबको दर्शन देके कृतार्थ कर रहे हैं। अब रघुनाथ दास जी ने जब नित्यानंद महाप्रभु को देखा तो देखते ही दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। जब नित्यानंद जी की भी उन पर दृष्टि पड़ी तो दौड़कर अपनी भुजाओं में भर लिया, अपने हृदय से लगाया और आनंद में भरकर बोले, अरे चोर, तू अब तक कहाँ छिपा रहा? आज तू पकड़ में आया है। ला, शीघ्र चोरी का उचित दंड अदा कर। दंड दूंगा आज तुझे चोरी का। अब ये सब बात सुन के तो सारे भक्तगण बड़े अचंभित हो गए कि ये क्या कह रहे हैं नित्यानंद जी। तब तो नित्यानंद जी ने ये रहस्य का उद्घाटन किया, सब भक्तों को समझाया, कहा कि गौरचंद महाप्रभु जी मेरे धन है, मुझसे बिना मिले, मुझसे बिना पूछे रघुनाथ तूने उनका भोग कैसे किया, तूने उनसे भेंट कैसे की, और ऐसा तो 2 बार कर चुका है, अर्थात तू चोर है, मेरा ही धन मुझसे बिना पूछे ले लिया। तो यही हास परिहास कर रहे हैं, क्योंकि बिना नित्यानंद जी की कृपा के तो गौरचंद मिलना मुश्किल है और रघुनाथ जी 2 बार भेंट कर चुके हैं, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त कर चुके हैं। तो इसीलिए नित्यानंद जी ने कहा कि तुम चोर हो, अब दंड भोगो। तो अब रघुनाथ दास जी खूब प्रेम अश्रु बहाते हुए नित्यानंद जी के चरणों में कह रहे हैं, प्रभु आप बताएं क्या दंड है? जो भी दंड है भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे गौरचंद की प्राप्ति करवा दीजिए, ठाकुर जी से भेंट करवा दीजिए। तब तो नित्यानंद जी ने कहा, दंड यही है कि जितने भी भक्त यहाँ पे आए हैं सबको पेट भर के दही चूड़े का भोजन कराओ। अब ये दंड सुन के तो रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा के बेटे हैं वे, राजाओं का सब है वह, तो ये कौन सा बड़ा दंड उनके लिए। तुरंत व्यवस्था की गई, विशाल महोत्सव हुआ, दंड महोत्सव। आज भी गौरांग निताई गौर के भक्त ये दंड महोत्सव मनाते हैं। तब तो सबके आगे दही चूड़ा परोसा गया और नित्यानंद जी ने महाप्रभु जी का आवाहन किया, प्रेम पुकार लगी तो गौरचंद भी तुरंत वहीं भक्तों के बीच प्रकट हो गए, सबको दर्शन दिए, दही चूड़े का भोग लगाया। स्वयं नित्यानंद जी ने अपने हाथों से गौरचंद को और गौरचंद जी ने स्वयं अपने हाथों से नित्यानंद जी को दही चूड़ा पवाया। अधिकारी भक्तों को दर्शन भी हुए ये सब, और उसके बाद सब ने वो प्रसादी ग्रहण की। अब नित्यानंद जी का अधरामृत प्रसाद रघुनाथ दास जी को भी मिला और अब वे प्रसाद पाके तो मानो समस्त बंधन कट गए हों उनके। दूसरे दिन अब रघुनाथ दास जी अत्यंत दीन भाव में भर के नित्यानंद जी के पास गए, बहुत अधीर हो के उनके चरणों में रुदन करने लगी, भीख मांगने लगे कि कृपा कीजिए, मुझे महाप्रभु की प्राप्ति करवा दीजिए। तब तो नित्यानंद जी ने कहा, रघु तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। और यहाँ रघुनाथ दास जी हाँ निताई हाँ गौर कहते हुए खूब रुदन करते हुए घर की ओर लौटे, परंतु अब की बार घर में रहा नहीं गया उनसे, बाहर दुर्गा मंडप में ही निवास करने का निश्चय किया। अहिर्निश अब तो गौर दर्शनों की अभिलाषा बेचैनी रहती हृदय में उन्मुक्त की दशा हो गई। माता पिता देख के बहुत डर गए कि लग रहा है रघु तो हमारे हाथ से निकल गया। अब उन्हें बांध के रखते, कड़ा पहरा लगाते जिससे कि कहीं भाग ना जाए। खूब देख रेख में सुदृढ़ व्यवस्था रखी जाती वहां, जिससे कि
ये निकलना पड़े अपने गौर से मिलने के लिए। लेकिन महाप्रभु जी की कृपा जिस पे हो, उन्हें कोई और कैसे रोक सकता है। ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों को खींचते हैं और फिर कोई बंधन नहीं रोक पाता उन्हें। 1000 पहरेदार के रहने के बावजूद भी रघुनाथ दास जी को मौका मिल गया घर से भागने का। एक समय के बाद इनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदनाचार्य जी ने ब्रह्म मुहूर्त में आकर इनसे कहा कि मेरा पुजारी कई दिनों से ठाकुर सेवा में नहीं आ रहे हैं, तुम जाओ और उन्हें बोलो कि पूर्वव्रत ठाकुर सेवा में आ जाए। तब तो इन्होंने कहा, जी गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ। अब पहरेदारों को भी लगा कि गुरु जी के कार्य से जा रहे हैं, तो कुछ पूछताछ रोका टाकी नहीं की। और यहाँ रघुनाथ दास जी को तो अवसर मिल गया दुर्गा मंडप से बाहर निकलने का। गुरु जी को तो उन्होंने घर भेज दिया कि आप चलिए, हम लेकर आते हैं पुजारी को, और स्वयं पुजारी जी के घर की ओर चले। परंतु पुजारी जी के घर न जाकर ये तो ठाकुर जी के घर की ओर भागत, अर्थात नीलाचल की ओर भागे, जगन्नाथ जी की ओर भागे। लगातार भागते भागते 15 कोस हो गए। 15 कोस भागने के बाद वहां एक ग्वाले के घर रात्रि विश्राम किया। ग्वाले ने भी बहुत प्रेम से आग्रह पूर्वक इन्हें खूब सुंदर गाय का दूध पिलाया, परंतु इन्हें तो खाने पीने सोने की कोई सोधी बुद्धि नहीं। नंगे पांव केवल भागने को आतुर। रात्रि विश्राम के बाद पैदल दौड़े भागे 12 दिन में जगन्नाथपुरी जी पहुंच ही गए। अब तो जैसे ही दूर से जगन्नाथ जी का मंदिर देखा तो बस प्रेम आंसू अब बह उठे। हाँ गौर, हाँ करुणा में प्रभु। मंदिर का ध्वजा देखते ही प्रणाम कर रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं। सिंह पौर पे पहुंचे, हाँ गौर, हाँ प्रभु कहते कहते खूब रुदन चल रहा है। वहीं से पता चला कि महाप्रभु जी कहाँ निवास करते हैं, तो तुरंत महाप्रभु के दर्शनों को ललायित होकर पहुंचे महाप्रभु के दर्शन करने। आंखों से गंगा जमुना की धाराएं बह रही हैं, प्रेम उमड़ रहा है हृदय में, समुद्र हिलोरे ले रहा है प्रेम का, और सामने गौर चंद्र के दर्शन कर रहे हैं। रघुनाथ जी अब तुरंत दौड़े भागे गए, महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु जी ने भी खूब कृपा कर उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाया। आसपास के सभी भक्त भाव विभोर हो रहे हैं यह दृश्य देख के। कैसे महाप्रभु जी अपने भक्त से इतने प्रेम से मिल रहे हैं, अद्भुत प्रेम का मिलन था वे। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, तुम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। लेकिन रघुनाथ दास जी मन ही मन कहते हैं कि मैं तो केवल आपकी कृपा को ही जानता हूँ और उसी को मानता हूँ। तब श्री महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़ा और अपने सबसे प्रिय श्री स्वरूप दामोदर जी को उनका हाथ सौंप दिया। कहा, इनकी देख रेख अब आप करेंगे, आपके संरक्षण में भजन करेंगे ये। और उसी दिन से महाप्रभु जी ने अत्यंत प्रेम में इन्हें स्वरूप के रघु कहना शुरू किया। महाप्रभु जी इन्हें कई दिनों से अत्यंत भूखा प्यासा जान खूब प्रेम से इन्हें खूब आनंद से अपना प्रसादी गोविंद जी से कह के भोजन का प्रबंध करवाया। 5 दिन तक गोविंद जी के हाथ का महाप्रभु के अधरामृत प्रसाद का आस्वादन किया इन्होंने। लेकिन फिर विचार किया कि मेरे लिए प्रसाद की व्यवस्था करने में गोविंद जी को बहुत श्रम होता होगा, ये उचित नहीं। तो इसीलिए छठे दिन से दिन भर स्वरूप दामोदर जी की सेवा करने के बाद रात्रि में जगन्नाथ जी के मंदिर चले जाते। वहां पे सिंह द्वार पर खड़े हो जाते और भगवान के शयन के बाद मंदिर के पुजारी जी श्रद्धालु में, वहां के भिक्षुक लोगों में ठाकुर जी का प्रसाद बांटते थे। वहीं से अपना निर्वाह करते, भिक्षा वृत्ति करते। द्वार पे पुजारी द्वारा जो मिल जाता वही पाकर अपना उधर पूर्ति करते। तो अब एक दिन महाप्रभु जी ने पूछा गोविंद जी से कि आजकल रघु प्रसाद नहीं पाता, यहाँ कहाँ प्रसाद पाते हैं वे। तब तो गोविंद जी ने कहा, प्रभु अब वे सिंह पौर पे खड़े होते हैं
और भिक्षा मांगकर वही प्रसाद पाते हैं। अब ये सुन के महाप्रभु जी तो प्रसन्न हुए। कहा कि रघु सच्चा विरक्त है, वैराग्यवान हो। वैराग्यवान को किसी दूसरे का मुख नहीं देखना चाहिए अपनी निर्वाह के लिए, तो अच्छा ही करता है जो भिक्षावृत्ति से जीता है। विरक्त के लिए भिक्षा मांगकर उदर पूर्ति करना, नाम संकीर्तन करना, यही उत्तम है। सही मार्ग पे है रघु। और सचमुच रघुनाथ दास जी को भी अब पहले की अपेक्षा ज्यादा शांति का अनुभव होता, क्योंकि अब किसी के आश्रित नहीं थे, भिक्षावृत्ति से निर्वाह हो रहा था। अब एक दिन श्री रघुनाथ दास जी ने श्री स्वरूप दामोदर जी से अपने कर्तव्य कर्म के बारे में कुछ जिज्ञासा की, और स्वरूप दामोदर जी ने ये जिज्ञासा महाप्रभु के सन्मुख प्रस्तुत की। तब महाप्रभु जी ने इन्हें उपदेश दिया। कहा, ग्राम में कथा नहीं सुननी चाहिए, अर्थात संसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए, संसारिक वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। जिह्वा के लोभ में, स्वाद के लोभ में अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। जो पदार्थ खाओ प्रसाद की बुद्धि से खाओ। चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, स्व अमानी रहना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, स्वयं मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सदा श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, श्री कृष्ण राधा रानी की मानसी सेवा करना चाहिए। तो ये 8 उपदेश दिए महाप्रभु जी ने। अब महाप्रभु जी से ये सब उपदेश सुन के तो रघुनाथ दास जी स्वयं को परम धन्य मानते, और कुछ दिनों तक वो भिक्षा वाला क्रम तो चला, लेकिन धीरे धीरे अब लोग रघुनाथ दास जी को पहचानने लगे कि ये महाप्रभु जी के कृपा पात्र हैं, उच्च भक्त हैं। तो अब इनके लिए सुंदर सुंदर पदार्थ लाने लगे, अच्छी अच्छी भोग सामग्री देने लगे इन्हें भिक्षा में। तब तो इन्हें ये बात नहीं जची कि हमें उच्च भोजन नहीं चाहिए, हमें जिह्वा का स्वाद नहीं चाहिए, ये बात ठीक नहीं। हमें ऐसे दूसरों की आशा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आशा तो जग जाती है कि ये कुछ लाएगा, हमें देगा, भोजन पाएंगे हम और फिर भजन करेंगे। तो ये वृत्ति ठीक नहीं, हमें तो केवल ठाकुर के आश्रय रहना चाहिए। तो अब यही सब सोच कर सिंह द्वार पर भिक्षावृत्ति छोड़ दी। अब जहाँ पे अन्न क्षेत्र चला करते थे, वहां जाके जहाँ सब भिक्षुकों को खाना खिलाया जाता था, वहां जाकर अब ये भोजन प्रसाद पा लिया करते थे। अब सिंह द्वार पे महाप्रभु जी को नहीं दिखे तो एक दिन फिर महाप्रभु ने पूछा कि रघु अब कहाँ भिक्षा करता है, दिखता नहीं हमें सिंह द्वार पे। तब गोविंद जी ने बताया कि अब वे अन्न क्षेत्र अर्थात जहाँ पे भिक्षुकों के लिए खूब सारा अन्न बनाया जाता है, वहाँ जहाँ पे जो गरीब लोग हैं जिनके पास भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उन्हें फ्री में भोजन कराया जाता है। ऐसा स्थान अन्न क्षेत्र कहलाता है। तो वहाँ पे वहीं जाके वे भोजन प्रसाद पा लेते हैं। अब ये सुनकर महाप्रभु जी बोले, बहुत अच्छा करता है, मंदिर के बाहर भिक्षा मांगना ये तो वैश्यवृत्ति के समान ही है कि किसी के इंतजार में खड़े रहो कि ये हमें कुछ देगा, वो हमें कुछ देगा। तो रघु ने बहुत अच्छा किया जो उसका त्याग कर दिया। रघुनाथ जी का तीव्र वैराग्य, प्रबल अनुराग देखकर महाप्रभु जी तो बहुत प्रसन्न हुए और अपने प्राण प्रिय गोवर्धन शिला और एक गुंजा माला इनको प्रदान कर दी। अब तो रघुनाथ दास जी खूब प्रेम से उनका पूजन करते और महाप्रभु जी की ये अहेतु की कृपा देके गदगद होते। ऐसी गोवर्धन शिला थी वे जिसका स्वयं महाप्रभु जी पूजन करते थे। उन शिला पे तो महाप्रभु जी के अंगूठे का भी निशान था। शिला तक पिघल जाती थी महाप्रभु जी का भाव देखकर, तो इसीलिए उसमें महाप्रभु जी का अंगूठे का भी चिन्ह है। तो महाप्रभु जी की ये प्रसाद, ये कृपा देख के तो रघुनाथ दास जी बहुत गदगद रहते। श्री स्वरूप दामोदर जी ने भी इन्हें काष्ठ का एक आसन दिया, एक सुराही दी, 2 वस्त्र दिए सेवार्थ, क्योंकि सात्विक पूजा में बस एक कमंडल जल, तुलसी दल, केवल इतनी ही वस्तु की आवश्यकता होती है, तो वो सब प्रदान कर दिया गया। अब श्री रघुनाथ दास जी नित्य नियम से प्रेम पूर्वक
गोविंद स्वरूप उन्हीं गिरिराज जी की पूजा करते और शेष जितना समय बचता उसमें भगवान नाम का स्मरण करते। दिन रात 24 घंटे में से 22.5 घंटे ये भजन पूजन करते थे। केवल 1.5 घंटे में भोजन, शयन आदि, स्नान आदि ये सब कार्य करते थे। लेकिन दीनता इतनी कि 22.5 घंटे भजन के बाद भी स्वयं को कोसते रहते थे कि शरीर व्यर्थ है, कोई भजन साधन कर ही नहीं रहा, मैं सारा समय व्यर्थ जा रहा है। और अब कुछ दिनों तक तो वो अन्न क्षेत्र गए, लेकिन अब वे भी बंद कर दिया क्योंकि वहां के भंडारी आदि भी पहचानने लगे तो वे भी इन्हें ज्यादा सामान देने लगे। अब ये सब देख के तो वहां भी जाने का मन नहीं हुआ इनका। तो अब क्या करें, कहाँ से भोजन प्रसाद पाया जाए जिससे भजन में विक्षेप ना हो। तो एक अद्भुत रास्ता निकाला इन्होंने। जगन्नाथ जी में जो महाप्रसाद होता है तो वहां पे कुछ दुकानें लगती हैं, इनफैक्ट बहुत सारी दुकानें लगती है जहां वो महाप्रसाद बिकता है। अब वहां की व्यवस्था है ऐसी, तो वहां पे बहुत सारा जब भूख धरा जाता है तो बाहर बाजार में आता है। जो श्रद्धालु भोजन प्रसाद ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाना चाहते हैं वो दाम लेके खरीद लेते हैं और पाते हैं। लेकिन इन पे धनादि तो नहीं जो खरीद के पा सके। तो दुकानदारों की दुकान पे जब 2-3 दिन का भात हो जाता था, प्रसाद 2-3 दिन पुराना हो जाता था, सड़ जाता था, तो वे उसे बाहर फेंक देते थे कूड़े में, जहां से पशु पक्षी पा लिया करते थे। लेकिन जो प्रसाद इतना बदबूदार हो जाए जिसे गैया भी ना पाए, उस प्रसाद को, उस महाप्रसाद को रघुनाथ दास जी उठा लाते थे। जल से उसे ठीक से धोकर साफ करके, जो बिल्कुल सड़ा हुआ बदबू वाला होता था उसे हटा के, और जो थोड़ा बहुत साफ निकल जाता था उसमें नमक मिला के वही पाते थे। क्योंकि भोजन केवल जीवन धारण करने के लिए चाहिए था इन्हें, जिससे खूब सारा भजन कर पाए, भोजन प्रसाद में समय ना लगे। तो अब यही करते, सड़ा हुआ प्रसाद का अन्न ले आते, महाप्रसाद ले आते, अच्छे से धोते उसे। अब ये सब बात जब महाप्रभु जी को पता चली तो उनके तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन, जिस दिन ये बात पता चली, तभी संध्या काल में प्रभु अपनी कुटिया से दौड़े हुए, भागे हुए आए रघुनाथ दास जी की कुटिया में। और उस समय अब रघुनाथ दास जी वही चावल के कण जो धो के उसमें थोड़ा नमक मिला रहे थे और पाने ही वाले थे, तुरंत महाप्रभु जी ने उनके हाथों से वे छीन लिया और कहा, क्यों जी रघु, मुझे बिना पवाए ही खुद पाना चाहते हो? इतना स्वाद प्रसाद अकेले अकेले खाना चाहते हो? तो उसी पात्र में से वही भोजन जो रघुनाथ दास जी पाना चाहते थे, जो कूड़े में से उठा के लाए थे, महाप्रभु जी ने मुट्ठी भर के जल्दी से अपने मुख में डाल लिया। अब ये देखकर कि हे राम, ये तो मैं कूड़े से लेकर आया था, सड़ा हुआ अन्न है, धोकर नमक मिलाया है केवल, लेकिन सड़ा हुआ तो है, महाप्रभु के लायक नहीं है। रघुनाथ दास जी तो हाय हाय करने लगे, खूब रुदन करने लगे, महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए, बोले, प्रभु इस गले हुए उच्छिष्ट भोजन अन्न को आप ना पाए, मुझे आपका भागीदार ना बनाए, कृपा कीजिए, इसे छोड़ दीजिए, आपके लायक नहीं है ये भोजन। अब इतना हल्ला गुल्ला सुना तो स्वरूप दामोदर जी भी वहां आ गए। महाप्रभु जी बोले उन्हें देख के, स्वरूप देखो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इतना स्वाद प्रसाद तो मैंने आज तक नहीं पाया, कोई पदार्थ इतना स्वादिष्ट कभी पाया ही नहीं। धन्य है प्रभु जो आज इतना अच्छा मुझे प्रसाद पाने को मिला। इस तरह उत्कट वैराग्य, प्रबल अनुराग पूर्वक श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। आगे महाप्रभु जी रघुनाथ दास जी के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या होता है जब इनके घर वालों को पता चलता है कि रघुनाथ दास जी घर से भाग गए हैं, क्या वो इन्हें लेने आते हैं, क्या ये वापस जबरदस्ती चले जाते हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।